बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आप जानते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। आज हम उसका सेकंड पार्ट जो कि है कॉम्पटन इफेक्ट, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्शन विद मैटर को स्टडी कर रहे हैं और आज हम उसके सेकेंड पार्ट जो कि है कॉम्पटन इफेक्ट उसको स्टडी करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये बताया था कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर पर फॉल करती हैं तो बेसिकली वो उसके एटम्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और अगर वो इंटरेक्शन कुछ इस तरह से हो जिसमें हमने यूज किया एक्सरे फोटोन को, और ये एक्सरे फोटोन एटम के आउटर मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करे तो इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाएगा और फोटोन रिमेनिंग एनर्जी के साथ एक डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगा। यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों की स्कैटरिंग को ऑब्जर्व किया। जिस डायरेक्शन में फोटोन स्कैटर होता है उस डायरेक्शन को हम थीटा से इंडिकेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेस में जहां इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों की स्कैटरिंग होगी, फोटोन कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं होगा, इसे कहा जाता है कॉम्पटन इफेक्ट। क्योंकि इसको ऑब्जर्व किया था होली कॉम्पटन साइंटिस्ट ने और उसके नाम पर ही इसको कहा जाता है कॉम्पटन इफेक्ट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जब फोटोन इस इंटरेक्शन के बाद स्कैटर होगा तो ऑब्वियसली उस फोटोन के पास जो एनर्जी होगी वो अपनी ओरिजिनल एनर्जी के कंपैरेटिवली कम होगी, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में यूज कर लिया था। इसलिए जब आप स्कैटर्ड फोटोन को ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी वेवलेंथ ओरिजिनल फोटोन की वेवलेंथ के कंपैरेटिवली एक बिगर वेवलेंथ होगी, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो गई है। और आप जानते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सो जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतना ही उसकी एनर्जी की वैल्यू कम होगी। डियर स्टूडेंट, इस ऑब्जर्वेशन को अगर आप अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग देखें तो बुक्स में अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। इसमें आपके पास एक एक्सरे ट्यूब है। इस एक्सरे ट्यूब में से जब एक्सरे फोटोन इमिट हुए तो हमने उसे फॉल किया ग्रेफाइट टारगेट पर। ग्रेफाइट टारगेट में मौजूद एटम्स के साथ जब एक्सरे फोटोन ने इंटरेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने के साथ साथ फोटोन खुद भी डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हुआ, और इन स्कैटर्ड फोटोन को एक डिटेक्टर के थ्रू हमने ऑब्जर्व किया एट डिफरेंट एंगल्स। और डिफरेंट एंगल्स पर जब हमने फोटोन को ऑब्जर्व किया तो हमें मिली फोटोन की डिफरेंट एनर्जीज और डिफरेंट वेवलेंथ्स। और इन चेंज इन वेवलेंथ के लिए जब फार्मूला कैलकुलेट किया गया तो जो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज किया गया वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन दोनों कंजर्वेशन लॉज को यूज करके कॉम्पटन ने जो मैथमेटिकल फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ फोटोन कैलकुलेट किया, वो फार्मूला था डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। इस फार्मूला में डेल्टा लैम्डा फैक्टर कहलाता है कॉम्पटन शिफ्ट या चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, और थीटा वो एंगल है जिस पर फोटोन डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर होगा, यानी थीटा की वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी। डियर स्टूडेंट, अगर आप इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशंस की डिटेल में जाएं तो वो एक लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन मुश्किल नहीं है। लेकिन क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है सो हम उस प्रोसेस को या उस प्रोसीजर को स्किप करेंगे और डायरेक्ट ही इस रिजल्ट को कंसिडर करेंगे। और हम ये देखेंगे कि 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर फोटोन स्कैटर होता है तो उसकी वेवलेंथ की वैल्यू या कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी। 3 पॉसिबिलिटीज जो स्कैटरिंग के लिए हमने कंसिडर की वो ये हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि जब फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता हुआ वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में ही मूव करता गया। इस सिचुएशन में
अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ और ओरिजिनल फोटोन की वेवलेंथ ऑलमोस्ट सेम है। सेकेंड पॉसिबिलिटी हम ये लेते हैं जिसमें आपने देखा कि फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करने के बाद एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन या 90 डिग्री पर स्कैटर हो गया और इस स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ ओरिजिनल फोटोन की वेवलेंथ से बड़ी है, जिसका मतलब कि इस फोटोन की एनर्जी ओरिजिनल फोटोन की एनर्जी के कंपैरेटिवली कम है। थर्ड हम पॉसिबिलिटी लेते हैं बैकवर्ड स्कैटरिंग की, जिसमें फोटोन अपने ओरिजिनल डायरेक्शन के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में स्कैटर हुआ। इसे बोला जाता है 180 डिग्री स्कैटरिंग। इस प्रोसेस में जब फोटोन स्कैटर होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में तो उसकी वेवलेंथ ओरिजिनल वेवलेंथ के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। जितनी बड़ी वेवलेंथ इसमें आपने ऑब्जर्व की, यह आपको ये बता रही है कि इस केस में जब फोटोन बैकवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर होगा तो वो एक मिनिमम एनर्जी के साथ स्कैटर होगा। अब हम इन तीनों स्टेप्स को या इन तीनों स्कैटरिंग के प्रोसेसेस को मैथमेटिकली ऑब्जर्व करते हैं कि इन तीनों केसेस में कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी। डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला है डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें h/m0c की हम वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि फिर तीनों प्रोसेस में हमने इस कांस्टेंट वैल्यू को यूज करना है। इसमें h की वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज 6.63 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड और डिनोमिनेटर में है mass which is mass of electron 9.1 10 to power minus 31 kg और c है speed of light 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। जब आप इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.43 into 10 to power minus 12 मीटर और -12 ऑब्वियसली पीको को इंडिकेट करता है तो आप इसे 2.43 पिकोमीटर भी कह सकते हैं। ये वैल्यू आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वैल्यू अक्सर MCQs में भी पूछी हुई होती है। डियर स्टूडेंट, अब हम इस कांस्टेंट वैल्यू को यूज करते हैं और फर्स्ट केस की तरफ चलते हैं जिसमें आपके पास फोटोन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही स्कैटर हुआ था और आपने इस केस के अकॉर्डिंग जब थीटा की वैल्यू लिखनी है तो स्कैटर्ड फोटोन और ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ फोटोन ऑब्वियसली पैरेलल हैं या सेम है तो थीटा की वैल्यू इस केस में होगी 0 डिग्री। जब आप डेल्टा लैम्डा की इक्वेशन में h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर h/m0c की वैल्यू पुट करें तो वो बनेगी 2.43 10 टू पावर माइनस 12 और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, सो 1 माइनस 1 ऑब्वियसली क्या बनेगा 0 और 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास डेल्टा लैम्डा की वैल्यू भी क्या हो गई, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आई 0, जिसका मतलब है कि इस सिचुएशन में जब फोटोन अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा तो उसकी वेवलेंथ में उसकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो ये वो फर्स्ट केस है जो कि 0 डिग्री स्कैटरिंग कहलाता है। इस केस में कॉम्पटन शिफ्ट 0 ही रहता है। देयर इज नो चेंज इन वेवलेंथ ऑफ फोटोन, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ फोटोन। अब हम सेकेंड केस की तरफ मूव करते हैं जो कि है 90 डिग्री स्कैटरिंग। इसमें आप थीटा की वैल्यू इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो आप कॉस 90 डिग्री पुट करेंगे। h/m0c की वही वैल्यू है। सो जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये बना 2.43 10 टू पावर माइनस 12 1 माइनस 0 क्योंकि cos 90 0 के इक्वल होता है। सो यहाँ से आपके पास डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आई 2.43 10 टू पावर माइनस 12 मीटर या सिंपली 2.43 पिको मीटर। सो इसका मतलब कि जब फोटोन 90 डिग्री पर स्कैटर होगा तो उसकी वेवलेंथ का जो चेंज है वो है 2.43 पिको मीटर का। अब हम चलते हैं थर्ड केस की तरफ जिसमें फोटोन 180 डिग्री पर स्कैटर होता है या जिसे आप सिंपली बैकवर्ड स्कैटरिंग भी कह सकते हैं। इस केस में
थीटा की वैल्यू आप 180 डिग्री लेंगे तो डेल्टा लैम्डा की इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी 2.43 10 टू पावर -12 1 माइनस अगेन क्योंकि cos 180 भी -1 के इक्वल होता है सो ये -1 और ये वाला माइनस मिलकर बनेंगे 1 + 1 और ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2.43 10 टू पावर -12 और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4.86 इंटू 10 टू पावर -12 मीटर या आप इसको पिकोमीटर के अकॉर्डिंग इस तरह लिखेंगे। इस केस में अगर आप डेल्टा लैम्डा या कॉम्पटन शिफ्ट देखें तो 90 डिग्री में आने वाली जो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू थी उसके कंपैरेटिवली ये 2 टाइम्स बिगर चेंज आया वेवलेंथ में। सो डियर स्टूडेंट, इन तीनों केसेस में आपने ऑब्जर्व किया कि 0 डिग्री स्कैटरिंग नो चेंज इन वेवलेंथ, 90 डिग्री स्कैटरिंग में जो चेंज इन वेवलेंथ है वो है 2.43 पिकोमीटर का और 180 डिग्री वाले केस में जो वेवलेंथ का चेंज है वो है 4.86 पिकोमीटर का और ये मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ है। डियर स्टूडेंट, ये तीनों केसेस आपके शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में भी सम टाइम आ जाता है कि व्हाट इज द कॉम्पटन शिफ्ट एट 180 डिग्री या कॉम्पटन शिफ्ट एट 90 डिग्री और यही वैल्यूज एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं। सो ये तीनों वैल्यूज आपको ज़बानी याद होनी चाहिए फॉर एमसीक्यूज। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था कि किस तरह अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंपैरेटिवली हाई एनर्जी एक्सरे फोटोन यूज करते हैं तो वो किस तरह इलेक्ट्रॉन्स को एक डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर करेगा और खुद एक डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगा। इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग का एंगल ड्रॉ करें तो उसे फाई से इंडिकेट किया जाता है जबकि थीटा टर्म यूज होती है फॉर स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स। अगेन अगर आप देखें डियर स्टूडेंट तो ये एक्सपेरिमेंट भी यही बता रहा है कि जो लाइट या एक्सरे आपने यूज की है वो पार्टिकल नेचर कैरी करती है क्योंकि पार्टिकल नेचर के ही अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है कि एक पार्टिकल जब एक रेस्ट वाले पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करे इतनी एनर्जी स्ट्राइकिंग पार्टिकल के पास हो कि वो उस रेस्ट वाले पार्टिकल को भी मूव करवा ले और खुद भी रिमेनिंग एनर्जी के साथ एक डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो। सो कॉम्पटन इफेक्ट अगेन ये प्रूव करता है कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर विच इज इन एविडेंस विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिजल्ट और वो भी ये कहता था कि लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल एंड अगेन कॉम्पटन इफेक्ट की भी कंक्लूजन यही थी कि लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल नॉट एज अ वेव। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था आपका कॉम्पटन इफेक्ट जिसमें आपने ये ऑब्जर्व किया कि फोटोन जब किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो एक रिमेनिंग एनर्जी के साथ एक बिगर वेवलेंथ लो एनर्जी के साथ एक डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है और इस स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ के लिए जो आपने फार्मूला यूज किया वो था डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा और इसकी जो डेरिवेशन है वो ऑब्वियसली बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉम्पटन इफेक्ट विच वाज द सेकंड केस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। इसका थर्ड पार्ट जो कि है पेयर प्रोडक्शन, इंशाल्लाह उसे हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट टिल देन अल्लाह हाफिज।